आज पॉलिनोमियल्स में हमको पढ़ना है डिवीजन ऑफ वो रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम का पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आना चाहिए। तो पहले 3-4 पॉलिनोमियल्स का डिवीजन दिखा देते हैं ताकि आपका डिवीजन अगर आता हो तो रिवाइज हो जाए, और अगर नहीं आता तो आप सीख। जैसे एक डिवीजन है, डिवाइड 3x² प्लस x माइनस 1 बाय x प्लस 1। आवाज क्लियर नहीं है। यहाँ हमको डिवाइड करना है 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से। x प्लस 1 3x² प्लस x माइनस 1। देखिए आपको दोनों का फर्स्ट टर्म देखना है, x है और यहाँ 3x² है। आपको तो पता है इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये होता है डिवीजन, यहाँ जो आएगा कोसेंट और जो लास्ट में बच जाता है रिमाइंडर। तो आपको डिविडेंड और डिवीजन के फर्स्ट टर्म को देखना है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 3x², इसका फर्स्ट टर्म है x। तो देख लीजिए कोसेंट में क्या आएगा। आपको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है। x² है, नीचे x है, x से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 3x। मतलब कोसेंट में फर्स्ट टर्म आएगा 3x। तो x प्लस 1 को 3x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका x प्लस 1, इसको 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x² प्लस 1 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3x² प्लस 3x। एज यूजुअल जैसे डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। 3x² में 3x² सब्ट्रैक्ट होगा, 0 हो जाएगा। x में माइनस 3x सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 2x। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म होता है वो नीचे लाते हैं, -1। अब फिर से वही प्रोसेस करना है। यहाँ देखिए, यहाँ का फर्स्ट टर्म -2x है और यहाँ का फर्स्ट टर्म x है, तो -2x बाय x। x कैंसिल हो जाएगा, आपका रिमेनिंग आ गया -2। मतलब कोसेंट में आएगा -2, और -2 को आप डिविजर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2x -2। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x और 2x कैंसिल हो गया, -1 है और +2 है, 2 - 1 1। यहाँ 1 आपका रिमाइंडर आ गया। एक डिवीजन और देख लेते हैं। थ्री एक्स क्यूब -x² -x -4, इसको डिवाइड करना है x - 1 से। सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ का फर्स्ट टर्म 3x3, इसको x से डिवाइड करेंगे, x³ और x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x², 3x²। अब देखिए इस 3x² से आपको x - 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3x² में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x³ हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x² हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस का साइन, 3x³ -3x³ कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस 3x² है माइनस x² है, 3x² में से x² सब्ट्रैक्ट होगा,
2x², रिमेनिंग टर्म उतारेंगे -x-4। अब फिर से हमको कंसंट्रेट करना है फर्स्ट टर्म पे। यहाँ का फर्स्ट टर्म x है, यहाँ का फर्स्ट टर्म 2x² है। जब x को 2x² से डिवाइड करेंगे, x और x² कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2x। आपको कोसेंट में देना है 2x। अब 2x से मल्टीप्लाई कीजिए x - 1 को, 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा, और -1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x हो जाएगा। माइनस और प्लस। अब देखिए 2x - x, ये हो गया x -4। अब फिर से आपको फर्स्ट टर्म पे कंसंट्रेट करना है, x और यहाँ भी x है, x में x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, आपको कोसेंट में 1 देना है। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x - 1। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस का साइन है तो प्लस, x और x कैंसिल हो जाएगा, -4 + 1 -3। इस डिवीजन में आपसे पूछा जाएगा कोसेंट क्या है। कोसेंट हो जाएगा 3x² + 2x + 1, रिमाइंडर हो जाएगा -3x। देखिए डिवीजन में आप लोग पहले भी जानते हैं, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो डिवीजर है, आपका डिवीजर है x - 1, डिविडेंड कितना है 3x³ - x² - x - 4। डिविडेंड की जगह हम लोग लिखेंगे 3x³ - x² - x - 4। डिवीजर की जगह पे x - 1, ये मल्टीप्लाई होगा कोसेंट से 3x² + 2x + 1 प्लस, लास्ट में रखते हैं रिमाइंडर, -3 है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। इस तरह जैसे हम लोग पहले डिवीजन में करते थे नंबर वाले में, वैसे ही अलजेब्रिक डिवीजन में भी कर सकते हैं। उसमें भी सेम यही बेस होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए आपको ये बात पता होगा कि जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। मीन्स रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। और यहाँ अलजेब्रिक में क्या होगा कि जो रिमाइंडर का डिग्री है, डिग्री आप लोग को पता है क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवीजर की डिग्री से कम होगा, स्मॉलर होता है, मतलब हमेशा उसका डिग्री कम होगा। अलजेब्रिक डिवीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर। मीन्स अगर हम पावर 1 वाले पे, पावर 1 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर, तो अगर हमारा डिवीजर लीनियर है तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, डिवीजर लीनियर है मतलब जो वेरिएबल है उसके पावर 1 है,
रिमाइंडर हमेशा वन से छोटा होगा, वन से छोटा का होल नंबर क्या होता है? जीरो। मतलब रिमाइंडर का डिग्री जीरो होगा। और जीरो डिग्री किसका होता है? कांस्टेंट का। क्योंकि बताए थे अगर कांस्टेंट 5 है तो 5 के साथ वेरिएबल x होता है, और x के अवाइज जो भी हो उसके पावर जीरो होता है। और यहाँ बस एक ही वेरिएबल x है, उसके पावर जीरो है। x के पावर जीरो का मतलब 1, यानी 5 into 1 equal to 5। तो जीरो डिग्री का मतलब वो टर्म कांस्टेंट होता है। और अगर डिवीजन क्वाड्रेटिक हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री इसका 2 हो, तो रिमाइंडर 2 से कम वाला होगा, या तो 1 वाला होगा या तो 0 वाला, दो ही हो सकता है। 2 से छोटा होल नंबर या तो 1 या तो 0। तो रिमाइंडर आपका या तो लीनियर होगा या फिर कांस्टेंट होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये वाला भी हमको नहीं पढ़ना है, बस अभी लीनियर वाला देखना है कि अगर डिवीजर लीनियर है तो जो हमारा रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। यही हमको देखना है रिमाइंडर थ्योरम में। अब देखिए, देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इजी थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम में आपको देखना है, आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया होगा। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px। px में कोई भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है। मतलब उसका डिग्री px में आपका कुछ भी हो सकता है, 5x प्लस 1 भी हो सकता है चाहे तो। और क्वाड्रेटिक 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 ऐसा भी हो सकता है। क्यूबिक भी हो सकता है। कोई भी, ये लीनियर है आपका। पावर 2 जहाँ रहेगा क्वाड्रेटिक, और पावर 3 वाला क्यूबिक। तो px की जगह पे आपका कोई भी हो सकता है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से बड़ा, मतलब पावर या तो 1 होना चाहिए या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ पावर 1 है, 1 होना चाहिए या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है रिमाइंडर थ्योरम। सेकंड कंडीशन है कि अब हम कोई नंबर लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर लेते हैं a। तो अगर px को x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, मीन्स x माइनस a डिवाइड करता है px को, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर हमेशा बचेगा p ऑफ a। मतलब a देखिए क्या है, एक नंबर है। नंबर है मतलब कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो बस उसी का फंक्शन बचेगा रिमाइंडर में। फिर से समझिए, अगर कोई px दिया हुआ है, px कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में अब कोई नंबर भी दिया हुआ है, मान लेते हैं वो नंबर a है। तो अगर उस इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से, देखिए ये लीनियर फंक्शन है, x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ जो फंक्शन बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो p ऑफ a बचेगा। इसके कहने का मतलब है, यहाँ देखिए आपका डिवीजर क्या है? लीनियर, मतलब पावर 1 है, और यहाँ रिमाइंडर है। तो यहाँ अगर पावर 1 है तो जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर का पावर हमेशा डिवीजर से कम होता है। यहाँ डिवीजर का पावर 1 है, 1 से कम क्या होगा? 0। यानी और अगर पावर 0 होता है मतलब कांस्टेंट होता है, तो a क्या है आपका? नंबर है, मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का फंक्शन भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं।
एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। और बोल रहा है अगर इसको डिवाइड किया जाता है x माइनस 1 से तो रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। तो देखिए इसको दो मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड आप सिंपल डिवाइड करेंगे x माइनस 1 को इतने बड़े फंक्शन से, और डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से अगर करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या दिया हुआ था कि px अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, और वहां रिमाइंडर थ्योरम में क्या था x माइनस a। यहाँ a की जगह पे क्या है देखिए 1 है। वहां बोला जाता था कि जो रिमाइंडर होगा वो pa होगा। यहाँ a की जगह पे क्या है 1, यानी यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्या होगा p1 होगा। यहाँ लिख देते हैं लेट a इक्वल टू 1। तो आपका रिमाइंडर pa होता था, a की जगह पे क्या रखेंगे आप 1, रिमाइंडर इक्वल टू p1। अब ये जो वैल्यू है यहाँ x की जगह पे क्या कर देंगे 1 रख देंगे। 1 के पावर 4 1 प्लस 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 प्लस 1। एकदम इजी है, सॉल्व कर लेंगे आप। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। देखिए कितना आसानी से आपका रिमाइंडर आ गया। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते आपको इतना पूरे टर्म से डिवाइड करना पड़ता, फिर आपका आंसर आता, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। इस प्रोसेस से हम एकदम आराम से तुरंत रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। पूछा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। 2.3 का है क्वेश्चन नंबर 1। गौरव को खाली दे दे, उसको भी डाटा फोन किया था। बोल रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 दिया हुआ है। तो जो x प्लस 1 है उसको हम लोग को x माइनस a के फॉर्म में लिखना है। तो x प्लस 1 को x माइनस a के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे a की जगह पे कौन है माइनस 1। अब आपको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर इक्वल टू pa होता है और a की जगह पे माइनस 1 है तो बस p माइनस 1 करना है। या दूसरा मेथड है कि आप जो भी दिया हुआ है जिससे आपको डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1, यही आपका a का वैल्यू आ जाएगा। तो p इक्वल टू आपको पुट करना है माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 3। 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 प्लस 1। 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 0। इस केस में रिमाइंडर 0 है। नेक्स्ट में आपका x माइनस 1/2 इसी क्वेश्चन में, इस केस में आपको अगर रिमाइंडर निकालना है, क्वेश्चन है आपका x प्लस सॉरी x माइनस 1/2। तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, या x इक्वल टू मान लीजिए आ जाएगा आपका 1/2। आपको रिमाइंडर के लिए रखना है p 1/2। अब देखिए 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा प्लस 3x²। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 इंटू 1/4 ये 3/4 हो जाएगा प्लस 3x 3 इंटू 1/2 यानी 3/2 प्लस 1। ऐड कर लेंगे इसको 8 1 6 12 प्लस 8 26 27/8। ये आपका रिमाइंडर हो गया।
इसी तरह क्वेश्चन है थर्ड में x when divided by x। थर्ड में आपको बस पुट करना है a इक्वल टू 0। फोर्थ है x प्लस पाई, इसमें आपको a इक्वल टू पुट करना है माइनस पाई। नेक्स्ट है 5 प्लस 2x, इसको अगर 0 पुट करेंगे x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/2। यहाँ आपको a पुट करना है माइनस 5/2। इसी तरह 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसको डिवाइड करना है x माइनस ए से। तो यहाँ देखिए अगर इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू a आता है, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो pa होगा। तो x की जगह आप a पुट करेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर, a क्यूब प्लस यहाँ भी x की जगह a पुट करेंगे 6a माइनस a, ये a क्यूब कैंसिल, 6a माइनस a इक्वल टू 5a। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसी थ्योरम से बोलेगा चेक करने आपको कि चेक कीजिए कि फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होता है? जब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, और कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब वहां रिमाइंडर 0 होता है। तो अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद इसका वैल्यू 0 आता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो उसका फैक्टर है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। यहाँ देखिए पहले आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x का वैल्यू हो जाएगा -7/3, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, और 3 डिवाइड मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड, मतलब x का वैल्यू आ गया -7/3। अब p निकालिए, p -7/3। तो जहां भी x है, सॉरी x क्यू है, आपको x की जगह -7/3 पुट करना है। तो 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 -7 का क्यूब हो जाएगा -343/9 प्लस -49 हो जाएगा -49/3। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 9, अच्छा इसका एलसीएम हो जाएगा 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 339 माइनस 9 टाइम्स में अब कितना हो जाएगा वैल्यू देखिए, 9 1 10, 5 2 7 1 8, 4 1 5 1/27। रिमाइंडर 0 नहीं आया, मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। तो लिख देंगे 7 + 3x इज
नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। आपको देखने में लग रहा होगा कि फैक्टर हो सकता है, सेम सेम दिख रहा है, लेकिन जब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाले, अगर रिमाइंडर 0 आता तो उसका फैक्टर होता, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं।